हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इस फटाफट से वीडियो को ज़रा से ज़रा लोगों तो शेयर कीजिए और आइए हम लोग आज की क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पावर के बारे में। किसके बारे में? पावर के बारे में। पिछली क्लास में हमने क्या देखा? एनर्जी। उससे पिछले क्लास में वर्क। हमने 3 क्लास बोला था वर्क, एनर्जी एंड पावर का लेंगे। तो पहले वर्क को देखा हमने, फिर उसके बाद एनर्जी को, और आज की क्लास में हमें क्या देखना है? पावर को देखना है। क्लियर है? तो पावर कहेंगे किसको, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में बात करेंगे। पावर क्या होता है? पावर भी क्या है? एक वर्क से ही रिलेटेड है। क्या? वर्क से ही रिलेटेड है। पावर किसे कहेंगे? कार्य करने की जो दर होती है उसे हम लोग पावर कहते हैं। कार्य करने की जो दर। और हमने जिस दिन फिजिक्स स्टार्ट किया था पढ़ना, है ना, उसी दिन फर्स्ट यूनिट जो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, यूनिट एंड डायमेंशन, तो उसी दिन हमने बताया था कि जहाँ भी की दर अगर आ जाए तो आपको समझ लेना है कि भागा किससे? टाइम से लगने वाला है। तो इतना तो क्लियर है? ठीक। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की दर, तो कार्य अपॉन टाइम हो जाएगा। तो शक्ति बराबर लिख सकते हैं हम लोग कार्य अपॉन टाइम, कार्य बटे समय। ठीक। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं वर्क अपॉन टाइम, है ना। और आपको ये भी पता होगा कि शक्ति का जो इंग्लिश होता है वो हम लोग किस टर्म में जानते हैं? पावर के टर्म में। ठीक। तो पावर का हम लोग पी अक्षर सबसे पहला लेटर लेते हैं, इसीलिए इसको डिनोट जो करते हैं वो, यानी कि पावर को पी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी मीन्स कार्य अपॉन टाइम, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। क्लियर है? तो यहाँ से हमने देखा एक फॉर्मूला पी बराबर डब्ल्यू बटे टी। अगर आपको वर्क दे दिया जाए, टाइम दे दिया जाए, तो आप पावर निकाल के उसको आसानी से दे सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद इसी में थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे। तो डब्ल्यू का फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में वर्क जिस दिन हम पढ़ा रहे थे, वर्क होता है क्या है? किसी वस्तु में बल लगाकर उसको विस्थापन की दिशा में विस्थापित कर देना ही क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? एफ इंटू एस कॉस थीटा। इस तरह से अगर हम किसी वस्तु में फोर्स लगा रहे हैं और इधर डिस्प्लेसमेंट है आपका, है ना, तो इधर थीटा एंगल बना रहा है, तो इसी का टर्म में हम लोग ने लिखा था एफ इंटू एस कॉस थीटा। डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो वही हमने लिखा है पी बराबर डब्ल्यू की जगह क्या लिखा है? एफ इंटू एस कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक। अपॉन टी ये भी हो सकता है। एक फॉर्मूला आपका यहाँ से आ जाएगा। अगर नेक्स्ट की बात करें अगर हम लोग और थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा कॉन्शियस होकर पढ़िएगा तो मजा आएगा। देखिए एक टर्म से कहाँ तक हम लोग लॉन्ग टर्म को बनाते हुए जा रहे हैं। ठीक ना। पी इक्वल टू हो जाएगा क्या? एफ इंटू दे दिए। यहाँ से माइंड में आता होगा कि भैया वेलोसिटी का भी आपने फॉर्मूला पढ़ाया था क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एस तो डिस्प्लेसमेंट है और नीचे में टाइम बैठा हुआ है, तो एस अपॉन टी कर दीजिए, क्या दिक्कत है? इसीलिए हमने आप ही समूह के बात पर क्या किया? पी बराबर एफ इंटू एस अपॉन टी कर दिया अलग से, इंटू कॉस थीटा तो था ही, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको और इसको मिलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, सेम टर्म आएगा। तब हमने यहाँ लिखा पी इक्वल टू एफ इंटू एस बटा टी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वही हमने लिखा वी कॉस थीटा। भी आ गया, एस अपॉन टी की जगह क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया, वी आ गया। ठीक। पी बराबर हो गया एफ इंटू वी कॉस थीटा। अब यहाँ से थोड़ा सा रिलेट कीजिए वेक्टर चैप्टर में। वेक्टर चैप्टर में हमने बताया था वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू ए वी कॉस थीटा। आया बात समझ में? ये हमने बताया था। तो सेम टर्म तो यहाँ भी दिख रहा है। ए की जगह क्या दिख रहा है आपको? ए की जगह आपको वेक्टर एफ दिख रहा है ना, वेक्टर एफ, और बी की जगह वेक्टर भी, इसी को ना लिखा है एफ इंटू वी कॉस थीटा, यही लिखा हुआ है वहाँ भी। ठीक। तो टोटली समझ में आ गया कि इस तरह के टर्म को एफ इंटू वी कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर एफ इंटू वेक्टर वी। क्लियर है? तो हम लोग ने इस तरह से टोटली को देख लिया। अब यहाँ से ही आपका एक और टर्म आएगा, यहाँ से देखते हैं हम लोग। शक्ति इक्वल टू कार्य अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक। शक्ति इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा? और हम जब ऐसा ही मात्रक निकालना सिखा रहे थे तो हमने बताया आधा से ज़्यादा ऐसा ही मात्रक आप फॉर्मूला से उसका डिराइव कर सकते हैं। तो वर्क अपॉन टाइम है, तो वर्क के लिए क्या लिखते हैं? वर्क को हम लोग जूल में, जूल अपॉन टाइम हो सकता है, जे पर टी, इस तरह से लिख सकते हैं इसका। अब यहाँ लिखा है शक्ति की डायमेंशन क्या होगा? शक्ति की डायमेंशन क्या होगा? तो इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। ठीक ना। शक्ति की डायमेंशन क्या होगा? तो हम लोग क्या करते हैं? कार्य के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? कार्य के लिए हम लोग लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर मीन्स जूल वही होता है, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू ये टाइम है, इसको सेकंड में हम लोग मापेंगे और सेकंड को ऊपर ले जाएंगे एस माइनस 1। क्लियर है? तो यहाँ से हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक। और आपको एक बात और पता होगा कि ये जो टर्म आया केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब, इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट भी बोलते हैं। इसीलिए आपने पढ़ा होगा शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। क्लियर है? तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब इतना लिख सकते हैं। अब इसका डायमेंशन आप आराम से लिख दीजिए। हमने पिछले क्लास में बात किया था MLT मीन्स मास, लेंथ, टाइम। हमें बताया था ये तीनों टर्म अगर आपको पता है तो आप डायमेंशन आराम से लिख सकते हैं। तो केजी के लिए क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे, कुछ नहीं है तो एम लिखे, सिर्फ कुछ नहीं है तो इसमें क्या है? 1 है। ठीक। 1 लिखा नहीं जाता है बट आपको पता होना चाहिए 1 है यहाँ। ठीक। एम मीन्स मीटर है, मीटर को हम लोग किसके? लेंथ में, एल का स्क्वायर हो जाएगा, टी टाइम, टाइम को सेकंड में टी माइनस 3, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। आपने पढ़ा भी होगा शक्ति का जो आपका डायमेंशन होता है, इसको याद रखना है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। और आपने वर्क का भी पढ़ा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2।
क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग ने देखा इसका डायमेंशन को टोटली, ठीक है। अब बात करेंगे शक्ति। शक्ति को हम लोग जैसे कि अगर बात करें कि शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्वशक्ति भी होता है, मीन्स हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर। एक अश्वशक्ति बराबर आपको पता होगा 746 वाट होता है। वही हमने लिखा है कि 1 HP मीन्स हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। क्या लिखा? 1 HP इक्वल टू 746 वाट, ठीक। अब हम लोग ने अभी थोड़ा सा थ्योरी देखा, नोट करके आप एक जगह लिखिएगा थोड़ा सा, इसको हम लोग फ्रेश करते हैं, उसके बाद आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नया टर्म देखेंगे, ठीक ना। आइए तब हम लोग अब एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। न्यूमेरिकल देखने से पहले हमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट लेना है। वो कंसेप्ट क्या है कि हमने नोट में यहाँ लिखा है, इसको आप आराम से कॉपी के अच्छे से लिखिएगा इसको और इसको कलरिंग कर लीजिएगा, ताकि जब भी आप पावर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाइएगा तो आपका ध्यान सबसे पहले यहाँ पड़े, और इस नोट्स को पढ़ने के बाद तभी आप न्यूमेरिकल में जाइएगा तो आपको टेंशन नहीं होगा और काफ़ी कुछ सहूलियत होगा आपको बनाने में, ठीक ना। तो हमने लिखा है शक्ति का न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय P = mg/t लेना है। P = mg/t लेना है। एक फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है P/W/T, बट यहाँ क्या कर रहा है कि P = mg/t, mgh/t। mgh मीन्स m फॉर मास हो जाएगा किसी वस्तु का, g फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, है ना, एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिखते हैं ना, और h = हो जाएगा हाइट, वस्तु कितनी हाइट में है, और t = पता होगा टाइम होता है। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाती है, और कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो ये दोनों टर्म रिलेट हो रहा है, तो ऊर्जा और शक्ति से रिलेटेड ही ये फॉर्मूला है P/mgh/t। क्लियर है। तो इसी से मिलता जुलता हम लोग एक न्यूमेरिकल कर ले लाइक के बटन को प्रेस करके बताइए, एक न्यूमेरिकल कर ले। आइए इसका आंसर देखते हैं कौन पहले दे रहा है ना। तो न्यूमेरिकल सबसे पहले हम समझाते हैं आपको। 60 kg का एक व्यक्ति 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई 100 सीढ़ियाँ 1 मिनट में चढ़ता है। ध्यान से समझिएगा, सवाल थोड़ा घुमाया हुआ है। 60 kg का एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु तो जल्दी नहीं चढ़ाया जाएगा बट व्यक्ति चढ़ सकता है ना। 60 kg का एक व्यक्ति, हमने व्यक्ति ही लिखा यहाँ पर, तो 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई की 100 सीढ़ियाँ, 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई की 100 सीढ़ियाँ 1 मिनट में, कितना? 1 मिनट में चढ़ता है, 1 मिनट में चढ़ता है। तो उस व्यक्ति की शक्ति क्या होगी? तो उस व्यक्ति की पावर जो है वो कितना होगा वो निकालने बोल रहा है। सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाते वक्त हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी डाटा दिया रहता है बुक की तरफ से, तो उस हम लोग डाटा को लिखते हैं। उस डाटा को लिखने के बाद तब हमें पता चलता है कि अब करना क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो डाटा को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर गिव हैंड देके, है। सबसे पहले हमें दिख रहा है 60 kg का एक व्यक्ति, मीन्स किसी व्यक्ति का मास कितना है? 60 kg। तो हम लोग लिखेंगे मास = 60 kg। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे पढ़िए। 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई की 100 सीढ़ियाँ, 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई की 100 सीढ़ियाँ, मीन्स अगर बोला जाए कि एक सीढ़ी कितना 10 सेंटीमीटर का है और ऐसा कितना सीढ़ी है? 100 सीढ़ी है। तो हाइट जो होगा, ऊंचाई बोल रहा है, हाइट 10 सेंटीमीटर की एक सीढ़ियाँ, तो 100 सीढ़ियाँ है ना। तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, टोटली हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो 1 मिनट में चढ़ता है। कितना मिनट में? 1 मिनट में चढ़ता है। टाइम कितना हो जाएगा? 1 मिनट। और आपको पता होगा कि हम लोग टाइम को किस में ले लेते हैं? सेकंड में। 60 सेकंड हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसका और भी कोई दिया हुआ है तो उस व्यक्ति की शक्ति क्या होगी? P = वाट, मीन्स पावर = वाट। शायद दिख नहीं रहा है आप सबको, है ना। अब दिख रहा है, ठीक। वैसे हम बता देंगे, है ना। पावर = वाट हो जाएगा, ठीक। P = वाट हो जाएगा। यानी यहाँ से टोटली टर्म आ गया। अब यहाँ पर और एक थोड़ा सा माइंड लगाना है आपको कि सारा चीज़ हमारा SI में दिख रहा है, यानी कि ये जो है 60 kg, ये भी है द्रव्यमान, ये भी SI में है। हाइट सेंटीमीटर में, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमें सहूलियत हो। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा तो कितना? 10 मीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। उसका टाइम की बात करें अगर हम लोग, तो टाइम 60 सेकंड है, पावर निकालना है। तो अभी हमने फॉर्मूला एक बताया P/mgh/t। अब बोलेगा कि भैया m मास तो है पता हमें, h भी पता है, t भी पता है, g कहाँ पता है? तो बुक वाला जब g का वैल्यू ना दे तो आपको प्रश्न को सॉल्व करने में अच्छा अगर सुविधा लाना है अपने आप में, तो g = मान लेना है कितना? 10 मीटर/सेकंड²। जहाँ भी g का बात आए, अगर बुक वाला ना दे, अगर बुक वाला अगर दे दे आपको तो आपके लिए और अच्छा काम कर दिया, वो एक और वैल्यू दे दिया। अगर ना दे तो आपको 10 मीटर/सेकंड² लेकर के बना देना है। क्लियर है। वैसे अगर आप जैसे ऑब्जेक्टिव का एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ आपको वैल्यू फिक्स करके देगा, या तो 9.8 मीटर/सेकंड² देगा या 10 मीटर/सेकंड² होगा। इन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू आपको वहाँ दिखाएगा, ठीक ना। तो उसी के वैल्यू के अनुसार बनाना है। अगर 9.8 मीटर/सेकंड² दे तो 9.8 मीटर/सेकंड² लेकर ही बनाना है। क्यों? क्योंकि उसी से रिलेटेड आपका ऑप्शन भी रहेगा। अगर आप 10 मीटर/सेकंड² लीजिएगा तो ऑप्शन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। तो वहाँ पर ध्यान देना है। तो m कितना है? m 60 kg है। ग्रेविटी कितना है? 10 मीटर/सेकंड² है ना, 10 मीटर/सेकंड² है। उसके बाद h हाइट कितना है? 10 मीटर, ठीक। उसके बाद टाइम कितना है? 60 सेकंड है। 60 से 60 कट जाएगा, 100 वाट आ जाएगा। इस व्यक्ति की जो इफिशियंसी होगी, क्षमता होगी, वो कितने होगी? 100 वाट की।
क्लियर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये न्यूमेरिकल भी काफ़ी अच्छा था, थोड़ा समझने लायक था, तो थोड़ा सा समझ के बनाइएगा न्यूमेरिकल को इसी तरह से। तो ज़रा से ज़रा प्रश्न का आप लोग क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और इससे प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे तो थोड़ा लेवल के रहेंगे, इसीलिए ज़रा प्रश्न को आपको सॉल्यूशन करना है। तो आई होप कि यहाँ तक आप अगर क्लास किए तो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास यही तक रखते हैं, और वीडियो को ज़रा से ज़रा शेयर किया कीजिए, और लास्ट में आप लाइक करके जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।